शहर में बढ़ रहा अवैध कामों का साम्राज्य, जनप्रतिनिधियों की भेंट चढ़ा जोधपुर प्रशासन। जनता के हित का ढोंग रचाने वाले जनप्रतिनिधियों की काली कमाई का हो रहा सनसनीखेज खुलासा। एक विधायक के साथ कई नगर निगम अधिकारियों की खुली पोल। जनसंवाद कार्यक्रम में नदारद रहे जनप्रतिनिधि लोग। स्वार्थी राजनीतिज्ञ स्वयं ही सरकारी मशीनरी का धड़ल्ले से कर रहे हैं दुरुपयोग, फिर भी खामोश बैठी है राज्य सरकार। परिस्थितियों को देखते हुए, शहर की हालातों को देखते हुए और समस्याओं को देखते हुए जिम्मेदार जनप्रतिनिधिगण जनता के सामने से आने से कन्नी काटते रहे, बसते रहे, जबकि उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम आएंगे। और ज्वलंत मुद्दे थे जिनको जनता के द्वारा, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको अनछुआ रखा गया है और जिसमें ये नेता कुछ शामिल हैं, कुछ गबन के मामले भी ऐसे हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से निरंतर बचते आ रहे हैं, लगातार बचते आ रहे हैं और कार्यक्रम को आयोजित न हो उसके लिए उनके द्वारा पीछे के रास्ते से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जोधपुर में अराजकता का माहौल बढ़ता जा रहा है। जमीनी तौर पर जनता के काम नहीं हो रहे। सड़कों की मरम्मत के नाम पर सरकारी पैसों का गबन किया जा रहा है, तो सुविधा देने के नाम पर जनता की निधि का रसूखदार जनप्रतिनिधियों और भ्रष्टाचारी प्रशासकों में बंदर बाट की जा रही है। जमीन पर अवैध कब्जा हो या अतिक्रमण, हर काम में खुले आम धांधली हो रही है। सरकारी अस्पतालों में MRI मशीन बंद पड़ी है। मरीजों को प्राइवेट मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। MRI के लिए महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन किसी नेता को कोई फिक्र नहीं। कोई जनप्रतिनिधि ऐसे जनहित कार्यों की कभी जिम्मेदारी ही नहीं लेता। ये प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं, लेकिन गबन और अवैध कामों में अपनी हिस्सेदारी भी भरपूर रखते हैं। जनता की आवाज उठाने वाले समाज सेवियों पर बोगस FIR और फर्जी मुकदमे तक थोप दिए जाते हैं। भूमाफियाओं को संरक्षण देकर जन समस्याओं से बचने का काम यहाँ बखूबी किया जाता है। इसी के चलते इस जन संवाद कार्यक्रम में रसूखदार जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी नदारद रही। ये एक पूरी बक्कासनी पाली रोड पर मेन रोड का खसरा है, खसरा संख्या 310, जो मूल खातेदार द्वारा जिसका प्लॉट कटिंग करके बेचान कर दिया गया था, लेकिन पहले जिनको बेचान किया गया था उसके बाद वो पेमेंट नहीं कर सका, अपने इकरारनामे का पालना नहीं कर सका, वो फ्लॉप हो गया। इसकी वजह से उसके द्वारा वो जमीन दूसरों को बेची गई जो मूल खातेदार द्वारा, लेकिन जिसको इकरारनामा पहले था उसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट था। वो आदमी मिलावटी प्रक्रियाएं अपनाते वो जमीन पर काबिज होने का प्रयास कर रहा है, यहाँ तक कि उसके ऊपर उसके द्वारा 2 मंजिला अवैध निर्माण भी करवा दिया। आज इस जन संवाद कार्यक्रम में आने से भले ही जनप्रतिनिधियों ने कन्नी काट ली हो, लेकिन जनता की समस्याओं को कब तक करेंगे नजरअंदाज, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जो मिशन राइट एंड जस्टिस ये काम करने जा रही है, बेसिकली क्या है कि ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है जिसको अपन फ्लैगशिप कह सकते हैं। बेसिकली क्या है कि इन जनरल डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की कमी, कुछ कार्टेल्स बनी हुई है जिसमें जनप्रतिनिधि शामिल है, जिसमें न्यायिक विभाग, जुडिशियली, काफ़ी लोग, मीडिया, भूमाफिया वगैरह सारे कोई इन्वॉल्व है इसमें। तो ये उस चीज़ को उजागर करने के लिए एक KL पंजाबी द्वारा उठाया गया कदम है। ये तो एक एग्जाम्पल है। इस मामले के अलावा भी इन जनरल अपन ये मान के चलते हैं कि जैसे JDA नगर निगम जो अपने नॉर्थ साउथ ब्लॉक वगैरह है, इसमें अपन सभी जानते हैं कि जनप्रतिनिधि का कितना प्रभाव है। अब फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं भी JDA कोई भी एक स्कीम लॉन्च करती है, तो आज भी ये हालत है कि शास्त्री नगर जैसी जगह जो पॉश एरिया है जोधपुर का, उसमें भी मोर देन 20-25% प्लॉट आज भी खाली पड़े हैं।
जबकि होना ये चाहिए कि जो भी स्कीम अलॉट करती है विद इन 6 मंथ और विद इन ईयर उनको ये कंपल्सन करना चाहिए कि भाई आदमी जो भी लेगा वो अपना पोजीशन लेने के बाद में एक वहाँ का बिल पेश करे कि भाई ये हमने पोजीशन ले लिया, ये बाउंड्री ले लिया। जो 6 महीने 2 साल में नहीं कर पाए उसका वो प्लॉट क्यों नहीं कैंसिल करती। तो इसी टाइप से अगर सही मायने में सरकारी विभाग जनता की भलाई चाहते हैं तो उनको कुछ प्रैक्टिकल कड़क कदम उठाने पड़ेंगे ताकि जनता को दिक्कत ना हो। तो आपके इस कार्यक्रम से लगता है कि इन जनप्रतिनिधियों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और कुछ पड़ना चाहिए जनता में, और कुछ नहीं तो कम से कम एक जागरूकता का भाव आएगा। जो चीज़ आज 10 लोगों तक सीमित है वो 1000 लोगों तक भी पहुंचती है तो इनका उद्देश्य कुछ हद तक सफल होगा। क्या जनता के समर्थन के बिना सत्ता में बने रहना संभव होगा? बहरहाल आप भी अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी समस्या का हम रखेंगे ख्याल, हम बनेंगे आपकी आवाज, दिखाएंगे सच जिसका सरोकार हो सीधा आपसे। आज का कार्यक्रम जनहित के लिए आयोजित किया गया। इसमें जोधपुर के जिम्मेदारों और जनप्रतिनिधियों को इनवाइट किया गया था जनहित की समस्याओं के समाधान के लिए और जनहित की सुनवाई के लिए। लेकिन जिन जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदारों को पत्र प्रेषित किए गए थे और स्मरण हेतु पत्र भी प्रेषित किए गए थे और व्यक्तिगत तौर से मिलकर भी उनको आमंत्रित किया गया था और सभी के द्वारा आश्वासन दिया गया। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए, शहर की हालातों को देखते हुए और समस्याओं को देखते हुए जिम्मेदार जनप्रतिनिधिगण जनता के सामने से आने से कन्नी काटते रहे, बसते रहे, जबकि उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम आएंगे। और ज्वलंत मुद्दे थे जिनको जनता के द्वारा कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको अनछुआ रखा गया है और जिसमें ये नेता खुद शामिल हैं। कुछ गबन के मामले भी ऐसे हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से निरंतर बचते आ रहे हैं, लगातार बचते आ रहे हैं और कार्यक्रम को आयोजित न हो उसके लिए उनके द्वारा पीछे के रास्ते से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगले एपिसोड में करेंगे कुछ और खुलासे, दिखाएंगे भ्रष्ट सफेद पोश जनप्रतिनिधियों के अवैध कामों का एक घिनौना सच। देखते रहिए 24 टाइम न्यूज, खबर वही जो हो सही। मशीन जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल की 7 महीने से बंद पड़ी है और वही जनता जो है बाहर परेशान हो रही है मोटी कीमत चुका करके। हॉस्पिटलों की स्थितियां क्या है, बीमारियों की स्थितियां क्या है, सड़कें खराब हो गई, वो रिपेयर भी हो रही है ना, तो इस हालत में रिपेयर हो रही है कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आप सोस्ती गेट के मोहन चौराहे का जो सोस्ती गेट है उसके देखिए आप व्यापारी लोग कितने परेशान हैं, लोगों के धंधे बंद हो गए। लेकिन नेता लोग सिर्फ अपने लेटर पैड पर समाचार प्रेस वालों को भिजवा करके अपना नाम पब्लिसिटी में ला करके खुश हो जाते हैं। जमीनी तौर पर जनता के काम नहीं हो रहे हैं जिनके लिए जनता बुरी तरह से पीड़ित है। सर एक पॉइंट है 6 नंबर हथियार के लिए मिलावटी काटा में बना अवैध हथियार। सर ये क्या है? ये अवैध निर्माण, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें दर्जनों पीड़ित पिछले 32 साल से पीड़ित हैं। जमीन का मामला है और उनके पास कानूनी तौर पे वैध दस्तावेज हैं, बावजूद उसके प्रभावशाली लोगों द्वारा जोधपुर के, जिसमें कि यह बात आ रही है कि अतुल बंसाली का पीछे हाथ है और मेरे द्वारा यह मुद्दा पब्लिक में उठाए जाने पर मेरे खिलाफ बिना सबूतों के फर्जी एफआईआर दर्ज करवाई गई और मुझे गिरफ्तार तक करने की साजिश रची गई, जिस कार्यवाही को मेरे द्वारा महानिदेशक पुलिस से मिलकर के जयपुर से उस कार्यवाही को रुकवाया गया। ये वही मैटर है जिसमें लाखों लगा करके करोड़ रुपए बनाने की साजिश रची जा रही है और जो भी इसके इकरारनामे हैं, दस्तावेज हैं, वो पूर्णतया मिलावटी हैं। इसके प्रमाणित और सत्यापित दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं। सर ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर ये कांड हुआ है, जिसमें फर्जी मुकदमा दर्ज करवा के उनको? ये एक पूरी बक्कासनी पाली रोड पर मेन रोड का खसरा है, खसरा संख्या 310, जो मूल खातेदार द्वारा जिसका प्लॉट कटिंग करके बेचान कर दिया गया था।
लेकिन पहले जिनको बेचान किया गया था उसके बाद वो पेमेंट नहीं कर सका, अपने इकरारनामे का पालना नहीं कर सका, वो फ्लॉप हो गया। इसकी वजह से उसके द्वारा वो जमीन दूसरों को बेची गई जो मूल खातेदार द्वारा। लेकिन जिसको इकरारनामा पहले था उसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट था। वो आदमी मिलावटी प्रक्रियाएं अपनाते वो जमीन पर काबिज होने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि उसके ऊपर उसके द्वारा 2 मंजिला अवैध निर्माण भी करवा दिया गया। KL पंजाबी, मिशन राइट एंड जस्टिस, जोधपुर। Available on Google Play and App Store. Download it now.